हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं आपको आज आगे का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है ये, और उस प्लेन में अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो होता क्या है, जब तो ये क्या करता है, प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या होता है, ये तो हो गई क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं एंगल मेजर करना स्टार्ट करता हूँ, मतलब एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट करता हूँ, तो मान लेते हैं ये फिक्स लाइन है और ये वाली मेरी रोटेटिंग लाइन है, जैसे ये रोटेट करेगी यूँ, ठीक है। तो जब ये रोटेटिंग लाइन है, तो यहाँ से जब मैं इस डायरेक्शन में कोई एंगल मेजर करता हूँ, तो मान लीजिए ये एंगल मैंने मेजर किया, ये रोटेटिंग लाइन है मेरी, और ये थीटा, तब सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो जो वैल्यू आती है एंगल की, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। मान लीजिए ये जो एंगल ये बना है यहाँ पे, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ प्लस थीटा लोगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस थीटा है। और अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो, क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एंगल जो आया, क्या है इसकी वैल्यू, वो है थीटा, लेकिन ये थीटा कैसा लोगे आप, माइनस थीटा लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एंगल क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, मेरे पास यहाँ चार क्वाड्रेंट है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, चाहे वो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और उसका उल्टा जो होता है वो क्या है, कॉसेक। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा क्या होता है, कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा क्या है, सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आपको दूसरी चीज याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक चाहे तो हम बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, मतलब ऐड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड, सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर, शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब आप क्या करते हैं, शुगर में कॉफी में शुगर ऐड करते हैं, मतलब ऐड शुगर टू कॉफी। अब इससे कैसे याद रखेंगे, ऐड के ए से आपको याद रहेगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, शुगर के एस से आपको याद रहेगा, एस से क्या स्टार्ट होता है, साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टू जो है, उस टी से आपको याद रहेगा टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और कॉफी के सी से आपको याद रहेगा कि कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये दो चीजें पता लग गई हैं, तो आप आगे जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो आसानी से समझ सकते हैं। चलिए उससे समझते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर हम क्वाड्रेंट लेंगे। तो
मान लीजिए मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ध्यान रखिए, जब मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मतलब अगर एंगल पॉजिटिव है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और अगर एंगल नेगेटिव है तो आपको क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। ये दो चीज़ याद रखें, ठीक है। तो जब मैं एंगल को यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मेरी लाइन है, फिक्स लाइन यहाँ पे है, तो ये 0 डिग्री एंगल है। कितना है? 0 डिग्री। और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ, यहाँ तक पहुँचता हूँ तो ये कितना हो जाता है? 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से वापस आगे बढ़ता हूँ तो वापस 90 ऐड हो जाता है इसमें, तो 90 + 90 ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से वापस आगे बढ़ते हैं, वापस 90 ऐड हो जाता है 180 में, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। मतलब आप यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक अगर आते हैं तो ये कितना हो गया? ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 270 डिग्री। और फिर आगे और बढ़ते हैं इसको, तो यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब आपने क्या किया है? एक राउंड लगा लिया है। अब देखिए, अगर मैं एंगल मेजर करता हूँ यहाँ से मेजर करता हुआ यहाँ तक जाता हूँ, मतलब 90। और अगर मैं बोलता हूँ प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब, प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस थीटा आप बोलेंगे तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और 90 माइनस थीटा बोलते हैं, मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ 90 और 90 माइनस थीटा, मतलब अगर मैं करता हूँ 90 माइनस थीटा तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। और 90 प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर यहाँ 180 पे अगर आप खड़े हैं और 180 माइनस थीटा करें, मतलब 180 माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा। इसी तरह 180 प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि 180 में अगर प्लस थीटा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा? बड़ा एंगल आएगा, तो वो 180 से ज़्यादा होगा तो वो आगे जाएगा, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ, ठीक है। 180 प्लस थीटा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा करोगे तो पीछे की तरफ आप जाओगे, बैकवर्ड साइड, ठीक है, मतलब छोटा एंगल। इसी तरह ये अगर आप 270 पे हैं तो 270 माइनस थीटा मतलब इस तरफ, ठीक है। अगर आप वैसे देखें कि माइनस चलने पे आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी सही है, और अगर देखें कि 270 में से अगर माइनस थीटा करेंगे तो छोटा एंगल आएगा, तो वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह 270 अगर प्लस थीटा करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे हैं 360 पे, एक चक्कर आप लगा के यहाँ 360 पे आ चुके हैं, और 360 माइनस थीटा करेंगे मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा। इसी तरह 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं स्टार्टिंग पोजीशन में और माइनस थीटा कहा जाता है, मतलब आप यहाँ से इस डायरेक्शन में आते हैं, तो ये हो गया माइनस थीटा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए आप किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। 90 180 माइनस थीटा बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी या ये कैसे हो रहा है, तो आगे आप जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको समझ में आया है, ये कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ 90 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 90 बोलते ही आप यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 90 और माइनस थीटा मतलब उससे छोटा एंगल, मतलब 90 में से आप माइनस कर रहे हो थीटा, तो छोटा एंगल कब आएगा? पीछे की तरफ आएगा जब आप बैक साइड जाओगे, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 90 प्लस थीटा मतलब 90, आप ऐसा छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे, तो 90 यहाँ प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, तो 180 मतलब यहाँ 180 आएगा और माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह 180 प्लस थीटा, 180 मतलब 180 यहाँ पे प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह 270 अगर मैं बोलूँ प्लस थीटा, तो 270 कहाँ आता है? इस जगह आता है, ठीक है। और प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ,
तो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह 270 माइनस थीटा इक्वल्स, अब 270 कहाँ आता है? यहाँ पे, और माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ। तो 270 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो आप बोलोगे सर 360 यहाँ पे आएगा, और माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, छोटा एंगल, तो वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू 360 यहाँ पे, प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ। ठीक है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसी तरह कोई बोलता है अगर माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब हम यहाँ खड़े थे, और माइनस थीटा मतलब आपको चलना है क्लॉकवाइज, तो इस तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो अगला कंसेप्ट आता है वो है, अगर मेरे पास 90 माइनस थीटा हो, या फिर 90 प्लस थीटा हो, या फिर 270 माइनस थीटा हो, या फिर 270 प्लस थीटा हो, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा, क्या चेंज होगा? जो आपका साइन है वो किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। और कोस जो है वो किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह टेन जो है वो कोट में चेंज होगा, और कोट जो है वो टेन में चेंज होगा। सेक कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, तो इस चीज को और अच्छी तरह समझने के लिए चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू ये कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर मुझे दिया है, तो अब जो मैंने यहाँ सीखा उसके हिसाब से क्या होगा? साइन जो होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा है, इसमें थीटा को आपको रखना है, सिर्फ बाकी सबको भूल जाना है। पर उससे पहले आप देखिए 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था, आप याद रखिए, ऐसा लाइन बना लीजिए। ठीक है, तो 90 कहाँ आएगा? इस जगह आएगा, और 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप याद कीजिए क्या बताया मैंने, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या है यहाँ पे? साइन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये पेरेंट है। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? चाइल्ड होगा। तो पेरेंट अगर पॉजिटिव है तो चाइल्ड भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ये साइन है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका जो चाइल्ड आएगा वो क्या आएगा? साइन किस में चेंज होगा? हाँ, प्लस है तो यहाँ प्लस साइन है। ठीक है, कोस और थीटा लिखना है आपको सिर्फ। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा, अब देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और कोस किस में चेंज होगा? साइन में। तो साइन थीटा मतलब कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये आपको थीटा ही लिखना है और कोस को चेंज करना है साइन में। और ये पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा, अब टेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, प्लस साइन, टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, तो कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉट चेंज होगा टेन में, टेन थीटा मतलब टेन कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बने। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब ये चीज़ें आपने उस समय वहाँ पे याद की हुई है, रटी हुई है, लेकिन ये कैसे आता है अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह बनता है।
वहाँ जो हम करते थे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके करते थे। अब यहाँ पे हम चारों क्वाड्रेंट में फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे दिया हो साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या होगा आंसर? देखो 270 कहाँ आएगा, इस जगह आएगा, और माइनस थीटा मतलब ऐसे। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, चलो भूल गए हम। तो क्या मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या थी ट्रिक? ऐड, इधर आएगा शुगर, इधर होगा 2, और ये होगा कॉफी। ऐड से मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। शुगर से आपको एस से याद रखना, साइन और उसका उल्टा क्या होता था, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, ठीक है, मैंने याद कर रखा है, तो आप भी याद कर लीजिए। तो साइन 270 यहाँ आएगा, ठीक है, और माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है, साइन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस साइन आप लगाओगे, और साइन चेंज होगा क्योंकि 270 माइनस थीटा यहाँ पे, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस, और फिर क्या लिखना है आपको, थीटा, ठीक है। तो मतलब साइन 270 माइनस थीटा हो गया माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह कोस 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, ये कॉस है, तो ये माइनस होगा, और कोस चेंज होगा साइन में, माइनस साइन थीटा। इसी तरह टेन 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये भी 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट ही है, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, ये टेन है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब टेन, और 270 माइनस थीटा, इसलिए टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो ये आएगा कॉट थीटा। यहाँ पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये क्या है, टेन है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसका चाइल्ड भी क्या होगा, चाइल्ड कौन है यहाँ पे, कॉट थीटा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह सेक 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, ये सेक है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, तो चाइल्ड भी नेगेटिव, और सेक चेंज होगा कॉसेक थीटा में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती है जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। इसी तरह कॉसेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉसेक चेंज होगा सेक में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कॉसेक है, और थर्ड में कॉट टेन और कॉट पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, तो माइनस सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा में क्यों चेंज हुआ, ऊपर बताया हुआ 270 माइनस थीटा है इसलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए ये तो 270 माइनस थीटा का केस खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो कर सकते हैं साइन, अगर आपको दिया हो 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो 270 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ये क्या है, साइन है, ये नेगेटिव होगा, चाइल्ड भी नेगेटिव, और साइन चेंज होगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ये कॉस है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर यहाँ चाइल्ड को आप देखेंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन हमें चाइल्ड को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, पेरेंट को देखना है, ठीक है। तो पेरेंट पॉजिटिव है तो चाइल्ड भी पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं, टेन 270 प्लस थीटा, और टेन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में कोसो सेक पॉजिटिव, ये 10 है तो नेगेटिव होगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से हो रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। अगर मुझे दिया हो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पे प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये साइन है तो पॉजिटिव होगा, और साइन चेंज होगा कॉस थीटा में। इसी तरह कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ये कॉस है
सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये क्या है, कॉस है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस और साइन कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, तो साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब कैसे हुआ आप थोड़ा दिमाग लगाएं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक, ठीक है, सेक ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन और कोसेक पॉजिटिव है, सेक है तो नेगेटिव होगा, माइनस कोसेक थीटा। अब वापस मैं आपको बता रहा हूँ, आप साइन हमेशा पेरेंट का देखेंगे, चाइल्ड का नहीं देखेंगे, ठीक है। और फाइनल है हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन, कोसेक 90 प्लस थीटा अगर हो तो अब यहाँ कोसेक है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये चाइल्ड भी इसका पॉजिटिव रहेगा, मतलब आंसर क्या आएगा, सेक थीटा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो अगर मुझे 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा या फिर आपको गिवन हो 360 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा और या फिर माइनस थीटा, तो आपको क्या करना है, आपको कोई चेंज नहीं करना, मतलब नो चेंज। नो चेंज से क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपके पास अगर साइन है तो साइन को साइन ही रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना है, साइन साइन रहेगा, कोस को आप चेंज करोगे, मतलब कोस ही रखोगे, चेंज नहीं करोगे, ठीक है। टेन है वो टेन रहेगा। इसी तरह सेक आपका सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, और एक बच गया है वो है कोट, कोट जो है आपका वो भी कोट ही रहेगा, ठीक है। मतलब इनमें से अगर कोई भी चीज़, मतलब 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में, तो आप जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको चेंज नहीं करोगे, उनको वही के वही रखोगे, ठीक है। तो चलिए इसे क्वेश्चन लेके और अच्छी तरह समझते हैं। तो मान लीजिए मुझे दिया हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन, अब देखिए हम 180 आ रहा है, मतलब आपको साइन को साइन ही रहने देना है, चेंज नहीं करना है। वो 180 माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाया, तो बताया था मैंने 180 कहाँ आएगा, इस जगह माइनस थीटा पीछे की तरफ, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, इसका चाइल्ड जो आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब चाइल्ड होगा इसका साइन, साइन साइन रहेगा, और आपको क्या लिखना है, थीटा, तो थीटा, ठीक है। इसी तरह कोस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है और ये कोस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसका चाइल्ड जो आएगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कोस कोस ही रहेगा और माइनस साइन के साथ, माइनस कोस थीटा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आने वाले आंसर्स डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप खुद दिमाग लगाएंगे कि ये आंसर कैसे आया, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस 10 थीटा। इसी तरह कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब हाँ ठीक है, सेक ये भी नेगेटिव हुआ क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक थीटा, क्यों होगा आप खुद सोचिए, ठीक है, कॉसेक थीटा, क्लियर है। तो इस तरह से
180 माइनस थीटा हमने किया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। फिर अगर मुझे दिया हो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 प्लस थीटा 180, ठीक है, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये साइन है तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस, और चेंज आपको नहीं करना है, साइन साइन रहेगा, साइन थीटा, और थीटा को लिखना है सिर्फ, ठीक है। इसी तरह कोस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट टेन कोट, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा, एन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट टेन कोट, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि टेन है ये, टेन थीटा कोट 180 प्लस थीटा, कोस ये भी पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मुझे अगर दिया हो साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब 360 यहाँ माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये साइन है तो नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा कोस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, ये कॉस है तो ये पॉजिटिव, तो इसका चाइल्ड भी पॉजिटिव, मतलब आपका आंसर आएगा कॉस थीटा। ठीक है, टेन 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन, तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस टेन थीटा कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये भी माइनस कॉट थीटा होगा। क्यों होगा आप खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब मतलब मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोट हो गया, कोट के बाद हम करते हैं सेक को, तो सेक 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब देखो सेक है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस और सेक पॉजिटिव, हाँ तो ये सेक ये भी पॉजिटिव होगा, सेक थीटा। लास्ट है हमारे पास कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और कोसो और सेक, कोसेक है तो माइनस कोसेक थीटा, और चेंज नहीं करना है, इस चीज़ को बिल्कुल याद रखें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं लास्ट सॉरी और देखते हैं प्लस वाला 360 प्लस का, तो 360 साइन 360 प्लस थीटा अगर गिवन हो, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिखते जाएंगे प्लस प्लस में। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कोस 360 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप आगे इसी तरह कर सकते हैं, टेन के लिए, कॉट के लिए, ठीक है, सेक और कॉसेक के लिए भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट माइनस थीटा की, तो अगर मुझे दिया हो माइनस साइन थीटा सॉरी साइन माइनस थीटा आपको दिया हो, तो माइनस थीटा में से सबसे पहले आपको ये पता करना आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े थे 0 डिग्री पे, और माइनस थीटा का मतलब आप इस डायरेक्शन में चलते हो, इस डायरेक्शन में, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आते हो, तो ये माइनस थीटा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन सॉरी कॉसेक और सेक, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या है साइन है तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपको सिर्फ थीटा लिखना हो, साइन जो माइनस साइन आ गया मतलब माइनस साइन को नहीं लिखना, थीटा लिखना, माइनस साइन तो बाहर आ चुका है और कैसे आया आपको पता है। ठीक है, इसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस का कॉस और थीटा, सिर्फ थीटा को लिखना है। ठीक है, इसी तरह टेन माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास माइनस टेन थीटा, कैसे हुआ दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए, कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा
सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस का सेक थीटा कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो लगभग हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे क्या करेंगे, हम थर्ड वीडियो लेक्चर में आपको इससे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल मतलब ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पे हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है, और कुछ नई चीज़ें सीख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।